हेलो दोस्तों, मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूँ कि जैसा विचार वैसा मनुष्य। तो क्या होता है कि एक बार एक गांव में एक आदमी रहता है और एक बार सुबह नींद से उठते ही अचानक लगा उसको कि उसके पेट में सांप है। और ऐसा लगने के कारण उसके पेट में दर्द होने लगा और पेट में दर्द होने की वजह से वह डॉक्टर के पास गया और बोला, डॉक्टर साहब, मेरे पेट में सांप होने की वजह से पेट में दर्द है। और वे डॉक्टर साहब से पेट में सांप होने के बारे में पहली बार सुन रहे थे। तो डॉक्टर साहब ने उसे समझाया, देखो, पेट में सांप नहीं होते, आपको सिर्फ ऐसा लग रहा है, आप ये ख्याल छोड़ दें, आपका पेट दर्द ठीक हो जाएगा। इतना सुनकर उस आदमी को संतोष नहीं हुआ। उसने कहा, डॉक्टर साहब, मेरे पेट में क्या है मुझे मालूम है, आपको कुछ करना संभव हो तो करे, नहीं तो मैं जा रहा हूँ दूसरे डॉक्टर के पास। और उसने दूसरे डॉक्टर ढूंढ निकाला। इस डॉक्टर ने उसे संतोष के लिए एक्सरे भी निकाल कर दिखाया, लेकिन वह आदमी नहीं माना। उसने तीसरा डॉक्टर ढूंढ निकाला। इस तरह डॉक्टर से डॉक्टर तक जाने के दौरान उसने एक डॉक्टर मिला जिसने कहा, हाँ, आपके पेट में सांप हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि अब तक किसी डॉक्टर को सांप दिखाई कैसे नहीं दिया। इतना सुनते ही वह आदमी बैठ गया, क्योंकि उसे वह डॉक्टर मिल गया था जिसकी वो तलाश में था। फिर आगे इस डॉक्टर ने उसे बताया कि आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा, सांप को बाहर निकालना पड़ेगा, उसके बिना आप ठीक नहीं हो सकते। और ऑपरेशन का दिन तथा समय तय किया गया और ऑपरेशन का नाटक किया गया। इस आदमी के होश में आने तक डॉक्टर ने एक जिंदा सांप बोतल में मंगा कर रख लिया। और जब यह आदमी होश में आया तो उसे वह बोतल दिखाते हुए डॉक्टर ने कहा, ये देखो, तुम्हारे पेट से निकला हुआ सांप। और सांप को देखकर वह आदमी बहुत खुश हुआ और बोला, देखो, अभी तक मैं ये कह रहा था कि कोई मेरी सुनने के लिए तैयार नहीं था और उसका पेट में दर्द ठीक हो गया। लेकिन वास्तविकता आप जानते हैं कि पहले भी उसके पेट में सांप नहीं था और अब भी नहीं है, लेकिन उसका पेट पहले दर्द था और अब दर्द होना बंद हो गया। मनुष्य के विचार बदलते ही मनुष्य किस तरह बदल जाता है, उसका ये एक सीधा सा उदाहरण है। ये उदाहरण सांप तक अथवा पेट तक अथवा उस आदमी तक सीमित नहीं है। इस आपको एक और साइकिल के उदाहरण से बताना चाहता हूँ कि दो आदमी होते हैं, जिसको एक साइकिल चलाना आता है और दूसरे इंसान को साइकिल चलाना नहीं आता, तो उस दोनों में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं होता। आप लोगों ने कभी ऑब्जर्व किया होगा कि जिसको साइकिल चलाना आता है उसे लगता है कि मैं साइकिल चला सकता हूँ, और जिसे साइकिल चलानी नहीं आती है उसे लगता है कि मुझे साइकिल चलानी नहीं आती। अब जिसे साइकिल चलानी आती है, अगर उसे 10 साल बाद भी साइकिल नहीं चलाई और उसे 10 साल के बाद अगर वो साइकिल पर बैठा तो उसे फिर से नई साइकिल सीखनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसे एक बार लग चुका है कि मुझे साइकिल चलानी आती है, तो वो साइकिल चला सकता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें एक सीख मिलती है कि हमारे जैसे विचार होते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं, कि हमारी सोच होती है वैसे हम इंसान बन सकते हैं। तो दोस्तों, अच्छा सोचो, अच्छा बनो, अच्छा सुनो, अच्छा देखो, अच्छा बोलो, अच्छा सुनो और अच्छा बनो। और वो एक प्रसिद्ध कोट है ना कि विचारों की ताकत को कभी कम ना समझे, क्योंकि सभी जो भी बड़े इंसान बने हैं ना, वो सबसे पहले अपने विचार बनाए होते हैं दिमाग में, और वही इंसान अपने विचारों की ताकत की वजह से बड़े बन जाते हैं। जय हिंद दोस्तों।